यूपी में तीसरे चरण का मतदान। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। 627 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इलेक्शन बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टी। मैनपुरी की करहल सीट पर सबसे बड़ा घमासान। करहल सीट पर अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। मैनपुरी की भोगांव सीट पर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की साख दांव पर। इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव मैदान में। यादव बेल्ट में बीजेपी की राह कितनी आसान। सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी कवरेज। मतदान की खबर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो तीसरे दौर का दंगल है और इसको लेकर अब तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो हम आपको बता दें कि आज थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। इसके लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। तीसरे चरण में अखिलेश यादव, सतीश महाना, एसपी सिंह बघेल, शिवपाल यादव समेत कुल 627 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 2 करोड़ 15 लाख मतदाता तीसरे चरण में अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों की तरह ही तीसरे चरण में भी बेहतर तरीके से मतदान कराने की उम्मीद जताई है। और मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्सेस के अलावा पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। निगरानी के लिए सभी 25,794 पोलिंग बूथ सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तीसरे चरण के लिए मतदान की बारी है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुछ जगहों की तस्वीरें हैं जहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी। इन जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके और प्रदेश में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार को चुना जा सके। फर्रुखाबाद के अंतर्गत 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, वहाँ 4 विधानसभाओं के अंदर चुनाव होगा, जिसके संबंध में जो पुलिस की जितनी व्यवस्थाएं हैं पूरी कर ली गई है। पूरे जनपद को 15 जोन और 132 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ में सफिशिएंट संख्या के अंदर जो हमारा फोर्स है, 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स आर्म जो हैं वो लगे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें सिर्फ कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी से नहीं आई हैं, बल्कि 16 जिलों की 59 सीटों पर होने वाले मतदान केंद्रों से आई हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरों का सुरक्षा के मद्देनजर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था 25,794 पोलिंग बूथ पर की गई है और इनकी मदद से 15,557 मतदान केंद्र पर नजर रखी जाएगी। साथ ही पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे जिलों को हम लोगों ने 140 सेक्टर और 16 जोन में डिवाइड किया है। सभी बूथों पर हमारे जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। पूरी तैयारी हम लोग किए हुए हैं। सुरक्षा के बीच मतदान होगा। तीसरे चरण में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जहां लोग अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे और यूपी की नई सरकार को चुनने में अहम योगदान निभा पाएंगे। इस दौर में 2 करोड़ मतदाता अपने नेता के साथ नई सरकार को चुनने में हिस्सा बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और तीसरे चरण में वैसे तो कई सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट इस चरण की सबसे वीआईपी सीट है, जिसपे अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार, लुइस खुर्शीद और शिवपाल यादव जैसे दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के रण का सियासी शोर थम गया। सूबे की सरकार का फैसला करने के लिए अब उम्मीदवारों के चयन का समय आ गया। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान की बारी है।
जिसमें सियासी सुरमाओं की किस्मत का भी फैसला होना है। अगर सियासी सूरवीरों की बात करें तो तीसरे चरण में करहल के किले पर सबकी नजर रहेगी। इस सीट पर 2 दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एक तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और दूसरा नाम एसपी सिंह बघेल का है। अब इन 2 दिग्गजों के बीच जनता को फैसला करना है, किसके साथ जाना है और किसको करहल के सियासी रण से बाहर रखना है। कन्नौज सदर से बीजेपी के उम्मीदवार असीम अरुण मैदान में हैं। सादाबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय की किस्मत दांव पर है। फर्रुखाबाद सदर से कांग्रेस की लुईस खुर्शीद भाग्य आजमा रही हैं। समाजवादी गढ़ माना जाने वाला जसवंत नगर, इस सीट से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की किस्मत दांव पर लगी है। इटावा सदर से बीजेपी की सरिता भदौरिया चुनाव मैदान में हैं। महाराजपुर की जनता के बीच से सतीश महाना अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किदवई नगर से कांग्रेस से अजय कपूर मैदान में हैं। कल्याणपुर से नीलिमा कटियार पर बीजेपी ने दांव लगाया है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। सिरसागंज में हरिओम यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। भोगांव में बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो बिधुना में रिया शाक को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। और मऊ रानीपुर की अगर बात करें तो अपना दल से रश्मि आर्य चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण के रण में इन सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता को करना है, किसको अपना नेता चुनना है और किसको आगे इंतजार कराना है। फिलहाल तीसरे चरण में आपकी विधानसभा सीट का भाग्य विधाता चुनने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों से मौजूद हैं। देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से, सूर्या वाजपेयी फर्रुखाबाद से, प्रदीप कुमार जालौन से हमारे साथ जुड़ेंगे, अजेंद्र शर्मा काशगंज से और अभय श्रीमाली ललितपुर से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अभय, आप ही के पास आती हूँ, किस तरह की तैयारी तीसरे चरण के मतदान के लिए? के महापर्व को लेकर बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बाहर से भी पहला मिलिट्री फोर्स मंगाया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी। और अजेंद्र, कासगंज में किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि कुछ देर में अब मतदान शुरू हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं नगर पालिका परिषद के 324 और 325 बूथ नंबर पर, जहां इसे एक भव्य दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये पिंक बूथ है, जहां अपने सहयोग से आप देखें पीछे तमाम गुब्बारे लगाए गए हुए हैं, सेल्फी पॉइंट भी यहां लगाया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए पूरे जिले में आज जो है करीब 10,32,000 मतदाता जो है तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों का फैसला करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 1236 बूथ बनाए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। 10,000 पुलिसकर्मी और अधिकारी चुनाव को संपन्न कराएंगे, जिसको कई जोनल और सेक्टर में बांटा गया। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैं इस समय मौजूद हूं यहां। आप कुछ ही देर में करीब 7 बजे जो अभी मॉक पोल जो खत्म हुआ है, 7 बजे यहां से मतदान शुरू होगा। जी बिल्कुल, और सूर्या के पास चलेंगे और फिर आगे हम चर्चा इस पर करते रहेंगे। लेकिन सूर्या, ये बताइए फर्रुखाबाद में किस तरह की तैयारी है, कहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है और अब धीरे धीरे करके क्या लोग आने शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में जो मतदान है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है, लेकिन सबसे अहम अगर सीट मानी जा रही है तो वो फर्रुखाबाद की सदर क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जो है पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात है कि अभी हम लोग जो है सलमान खुर्शीद के पैतृक गाँव पितौरा में है, जहाँ पर जो है सलमान खुर्शीद जी जो है तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर जो है वोट डालेंगे और उसके बाद में अपनी जो सदर विधानसभा क्षेत्र है उसमें निकलेंगे। सबसे अहम बात है कि फर्रुखाबाद जनपद में 13 लाख वोटर जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इन सभी 13 लाख वोटर जो है वो पूरे इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। और जो बात करी जाए फर्रुखाबाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट की, तो तकरीबन 10,000 के आसपास जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया, जो कि फर्रुखाबाद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले में तैनात रहेगा। जी ठीक है। देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी है, जरा बताइए। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कई जगह ड्रोन कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसके अलावा शहर में हर जो है तहसील में एक पिंक बूथ बनाया गया है। देख सकते हैं पीछे पिंक बूथ है, इसको गुब्बारों से और उससे सजाया गया है।
साथ ही इसके जो यहाँ पुलिसकर्मी और जो स्टाफ है उसको भी एक अलग तरह से जो है वो लोगों को आएंगे और नमस्कार करके और उनसे वोट डलवाएंगे। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। और जो कि हालांकि फैजाबाद मुलायम सिंह के समधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे सिरसागंज की सीट बेहद हॉट मानी जा रही है, जिसको लेके प्रशासन ने अलग से तैयारी की है। जी ठीक है। अभय श्रीमाली, ललितपुर में किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर ये पूरे 59 सीटों की बात की जाए तो यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 2017 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था एसपी को, लेकिन इस बार क्या स्थिति बन रही है ललितपुर में? जी, मैं बता देना चाहता हूं, ललितपुर जिले में 2 विधानसभा हैं, ललितपुर सदर और मेहरौनी। मेहरौनी सुरक्षित सीट है जहां से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ललितपुर कुशवाहा और लोधी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोधी और कुशवाहा, यहाँ से अगर सदर सीट से बात की जाए तो यहाँ से राम रतन कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो है बड़ा ही स्थिति बड़ी ही रोमांचपूर्ण देखने के लिए मिल रही है। और दोनों ही सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी और बीएसपी में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, बीजेपी और बीएसपी में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। जालौन में क्या स्थिति है अजेंद्र? वहां पर किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी? मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में 3 विधानसभा हैं, जिसमें पटियाली, अमापुर और कासगंज सदर। कासगंज सदर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा से यह पूर्व मंत्री मानपाल सिंह हैं और भाजपा से जो सदर विधायक हैं देवेंद्र सिंह लोधी, वो जो वर्तमान विधायक हैं, उनको टिकट दी गई है। तो मैं बात करूं, यहाँ एटा और कासगंज में यादव लैंड माना जाता है, यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ये कासगंज क्षेत्र जो है बाबूजी कल्याण सिंह का, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका क्षेत्र माना जाता है। तो ये 2 सीटें अमापुर और कासगंज सदर, ये एलआर जो बाहुल्य क्षेत्र है, लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा वो है। लेकिन पटियाली विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य जो विधानसभा है, वहाँ पे जो है आजम खां की जो है भांज बहू नादिरा सुल्तान चुनाव लड़ रही हैं, वो उसको हॉट सीट माना जा रहा है। उसी सीट पर मुख्यमंत्री ने लगातार रैलियां की थी। कोई भी प्रधानमंत्री 53 साल बाद कासगंज आया था, वो भी पटियाली में आया था, क्योंकि नादिरा सुल्तान वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं और इसलिए वो हॉट सीट माना जा रहा है। जी ठीक है। सूर्या, अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की फाइट है? क्योंकि हमने देखा 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में तकरीबन जो चारों विधानसभा हैं, इन पर चारों पर नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। सबसे अहम बात है कि फर्रुखाबाद में पिछली बार जो था 2017 के चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चारों विधानसभा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पे चारों जो सीटें थी वो बीजेपी के पास थी। अहम बात निकल कर आ रही है कि फर्रुखाबाद में जो स्थिति अब निकल के आ रही है वो यहाँ पर जो है, क्योंकि सदर क्षेत्र से सलमान खुर्शीद की पत्नी भी हैं, और दूसरी बात जो है कि भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी और सीधी जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं उनकी सीधी और उसके बाद में नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस बार जो है विकास को लेकर लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से अलग जो बातें हो रही हैं उनको लेके जो आम जनता है वो अलग तरीके से सोचकर और इस बार वोटिंग करने का फैसला कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार फर्रुखाबाद में क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर भी बड़ा कसम कस रही है, तो कुल मिलाकर कुछ लोग जो हैं वो नोटा को भी प्रमोट कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल। देवेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से। देवेंद्र, यहाँ पर किस तरह की फाइट है? कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती दिखाई देगी? देवेंद्र, आवाज मिल रही क्या? चलिए ठीक है, देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम देवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से अभय श्रीमाली का रुख करते हैं। अभय, अगर इस बार की बात की जाए तो हमने देखा कि हर चरण में मुद्दे अलग अलग थे। इस बार अगर इन 59 सीटों पर लोग मतदान के लिए जाते हैं तो मुद्दा क्या होगा? क्योंकि आप लोग जमीन पर उतरकर उनसे बातचीत करते हैं जनता से, तो किन मुद्दों के साथ आज वोट करते नजर आएंगे लोग? अभय, ठीक है, लग रहा है कि अभय तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप के पास चलेंगे, जालौन में इस वक्त मौजूद है। प्रदीप, वहां पर किस तरह की तैयारी और किस तरह के समीकरण के साथ आज मैदान में पार्टियां उतरती दिखाई देंगी?
चलिए, तो हम आपको बता दें कि 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डलने हैं। तीसरे चरण का मतदान है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। वहीं 2012 का भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने करीब करीब 2012 में 37 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में यादव लैंड में ही बीजेपी ने पटकनी दी थी एसपी को। और आज जब तीसरे चरण का चुनाव होना है तो देखना होगा किन मुद्दों के साथ वोटर जो हैं वो वोट करने निकलते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा और हर एक जिले, हर एक विधानसभा क्षेत्र की खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ में सीएम योगी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा सरकार पहले भी थी लेकिन नीयत साफ नहीं थी। सीतापुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। सीएम योगी बोले विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर फैलाया था भ्रम, वैक्सीन से लोगों की जान बचाई। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2017 के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए, 2017 से पहले आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बीजेपी सरकार ने विकास का माहौल दिया। सीतापुर में बोले सीएम योगी पहले यूपी में बमबाजी होती थी, अब यूपी में हर हर बम बम का नारा लगता है, अब यूपी में कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा होती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा बीजेपी सरकार में सभी को फ्री में टेस्ट और वैक्सीन का दुष्प्रचार करने वालों को जवाब। बांदा में अमित शाह की दहाड़, कहा पहले यूपी में तमंचे बनाए जाते थे, अब यूपी में मिसाइल का निर्माण होगा। गृहमंत्री ने कहा बीजेपी ने माफियाओं का सफाया किया, यूपी में विकास के काम किए, 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई। दिल्ली में अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आतंकियों से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के तार, आतंकी के पिता अखिलेश यादव के साथी, बीजेपी की सरकार ने आतंकियों की कमर तोड़ी। अनुराग ठाकुर ने एसपी पर लगाए समाज विरोधी। तो हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर में तीसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है और लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब तस्वीरें जरा हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये मतदान होना है और 2012-17 की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज 59 सीटों, विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। हर एक बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज तीसरे चरण का मतदान होना है। तो 2017 की बात की जाए, 59 सीटों में बीजेपी ने 49 पर फतह हासिल की थी और इसी पर अब बातचीत करने के लिए चूंकि हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए, प्रदीप हमारे साथ जालौन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, जरा ये बताइए कि वहां पर इस वक्त तैयारी मुकम्मल कर ली गई है क्योंकि आपसे कुछ देर में वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय में तीसरे चरण का मतदान यहां से शुरू हो जाएगा और इस समय हम उरई विधानसभा क्षेत्र के डीवीसी डिग्री कॉलेज के एक बूथ पर खड़े हुए हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस वगैरह आ चुकी है और जो कि अभी फिलहाल में जो मतदान बूथ का गेट है अभी खोला नहीं गया है। जैसे समय होगा तो उसे खोल दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि जनपद जालौन में यहाँ पर एक तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की ये कर्मभूमि रही है और यहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, उनकी भी प्रतिष्ठा लगी हुई है। वहीं 2017 में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तीनों की 3 सीटें, जनपद जालौन की तीनों विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा रखा था। लेकिन इस बार ये जरूर है कि यहाँ कहीं ना कहीं इस बार जनपद जालौन की तीनों सीटों पर एक घमासान देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर उरई विधानसभा और कालपी विधानसभा और माधोगढ़ विधानसभा तीनों जगह कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई होने वाली है। निश्चित तौर पर ये 2022 का तृतीय चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, टक्कर जबरदस्त है। हर एक पार्टी अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना एवं उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए एक और जन के साथ उत्थान के लिए आप सभी पहले मतदान फिर जलपान करें। तो इस तरह की बात सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।